नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम अहोई अष्टमी व्रत के बारे में सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी मुहूर्त और विधि। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी व्रत का बहुत महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस व्रत को माताएं अपने संतान की भलाई के लिए सुबह से शाम तक उपवास करती हैं। शाम को तारों को देखने के बाद व्रत पारण किया जाता है। कुछ महिलाएं इस व्रत को चंद्रमा के दर्शन के बाद खोलती हैं, लेकिन इस नियम का पालन करना थोड़ा कठिन है क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय देर से होता है। दिवाली के ठीक 8 दिन पहले यह व्रत आता है। अहोई अष्टमी व्रत करवा चौथ के 4 दिन और दिवाली के ठीक 8 दिन पहले पड़ता है। अष्टमी तिथि 5 नवंबर को सुबह 12:59 से प्रारंभ होगी और 6 नवंबर को सुबह 3:18 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में व्रत 5 नवंबर 2023 रविवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त शाम 5:32 से शाम 6:51 तक रहेगा। पूजन की अवधि 1 घंटा 58 मिनट की है। अब हम सुनते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह व्रत रखने वाली महिलाएं जल्दी उठकर स्नान कर लें। उसके बाद पूजा घर को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। फिर शुभ दिशा देखकर दीवार पर अहोई माता का चित्र बना लें और चित्र नहीं बना सकते तो बाजार से चित्र लाकर दीवार पर लगा दें। सामग्री के लिए अहोई माता की मूर्ति, माला, दीपक, करवा, अक्षत, पानी का कलश, पूजा रोली, दूब, कलावा, श्रृंगार का सामान, श्रीफल, सात्विक भोजन, बयाना, चावल की कटोरी, सिंघाड़े, मूली, फल, खीर, दूध व भात, वस्त्र, 14 पूरी और 8 पुए ज़रूरी होते हैं। शाम के समय अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता से पहले गणेश जी की पूजा करें। फिर अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुने। कथा सुनते समय 7 तरह के अनाज अपने हाथों में रखें। पूजा के बाद इस अनाज को किसी गाय को खिला दें। अहोई अष्टमी के दिन पूजा करते समय बच्चों को अपने पास बिठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ देते हैं और तारों के निकलने के बाद ही अपने उपवास को तोड़ें। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दिया ज़रूर जलाएं। अहोई अष्टमी पर व्रती महिलाएं भूल कर भी न करें ये कार्य, जैसे कि अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं तांबे के लोटे से भूल कर भी अर्घ न दें। अर्घ देने के लिए स्टील या फिर चांदी के लोटे का प्रयोग करें। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को सुई, चाकू और अन्य नुकीली चीज़ों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अहोई अष्टमी पर तुलसी के पत्तों को भूल कर भी न तोड़ें। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं भूल कर भी मिट्टी को न छुएं। इस दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम करने की मनाही होती है। ऐसा करने से बच्चों को नुकसान हो सकता है। इस दिन काले, नीले या गहरे रंग के वस्त्र का धारण न करें। आइए अब हम अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार की बहुएं दीपावली की तैयारियां कर रही थी। इसके लिए अपने घर को चमकाने के लिए 7 बहुएं पास के वन में मिट्टी लेने गई तो ननंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर साही मतलब कांटे वाला पशु अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी से साही का एक बच्चा मर गया। अपने बच्चे की मृत्यु से नाराज साही ने बेटी को श्राप दिया कि जिस तरह से उसका बच्चा उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है, उसी तरह से उसकी कोख भी सूनी हो जाएगी। साही बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साही की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और उसे साही के पास ले जाती है।
रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है, उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाही के पास पहुंचा देती है। शाही छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। शाही के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। आइए दूसरी कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी स्त्री के 7 पुत्रों का भरा पूरा परिवार था। कार्तिक मास में दीपावली से पूर्व वह अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। स्त्री एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहाँ सेई की मांद थी। अचानक उसकी कुदाली सेई के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। यह देख स्त्री दया और करुणा से भर गई, किंतु अब क्या हो सकता था। वह पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर घर चली गई। कुछ दिनों बाद उसका बड़ा लड़का मर गया, फिर दूसरा लड़का भी मर गया। इस तरह जल्दी उसके 7 लड़के चल बसे। स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वह रोती हुई पास पड़ोस की बड़ी बूढ़ियों के पास गई और बोली, मैंने जानबूझकर तो कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में सेई के बच्चे को कुदाली लग गई थी। तब से साल भर भी पूरा नहीं हुआ, मेरे 7 पुत्र मर गए। उन स्त्रियों ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, तुमने लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर जो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप धुल गया। अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के पास सेई और उसके बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और तुम्हें फिर पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। उस स्त्री ने आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को व्रत किया और लगातार उसी भांति व्रत पूजन करती रही। भगवती की कृपा से उसे फिर 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चल पड़ी। अहोई की तीसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। दतिया नामक नगर में चंद्रभाग नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। चंद्रिका बहुत गुणवान, शील सौंदर्यपूर्ण, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। उनको कई संतानें हुई, लेकिन वे अल्पकाल में ही चल बसे। संतानों के इस प्रकार मर जाने से दोनों बहुत दुखी रहते थे। पति पत्नी सोचा करते थे कि मरने के बाद हमारी धन संपत्ति का वारिस कौन होगा। एक दिन धन आदि का मोह त्याग दोनों ने जंगल में वास करने का निश्चय किया। अगले दिन घर बार भगवान के भरोसे छोड़ वे वन को चल पड़े। चलते चलते कई दिनों बाद दोनों बद्रिकाश्रम के पास एक शीतल कुंड पर पहुंचे। कुंड के निकट अन्न जल त्याग कर दोनों ने मरने का निश्चय किया। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई, तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण हुआ है। यदि चंद्रिका अहोई अष्टमी का व्रत रखे तो अहोई देवी प्रसन्न होंगी और वरदान देने आएंगी। तब तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। इसके बाद दोनों घर वापस आ गए। अष्टमी के दिन चंद्रिका ने विधि विधान से श्रद्धापूर्वक व्रत किया। रात्रि को पति पत्नी ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसी समय उन्हें अहोई देवी ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब चंद्रिका ने वर मांगा कि मेरे बच्चे कम आयु में ही देवलोक चले जाते हैं, उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दे दें। अहोई देवी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिनों बाद चंद्रिका को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जो बहुत विद्वान, प्रतापी और दीर्घायु हुआ। अहोई व्रत का उज्जमन। जिस स्त्री के बेटी अथवा बेटे का विवाह हुआ हो, उन्हें अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। 6 एक थाल में 4-4 पूड़ियाँ 7 जगह रखें, फिर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रख दें। थाल में एक तिल और सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाल के चारों ओर हाथ फेर कर सासू जी के चरण स्पर्श करें और सादर उन्हें दे दें। सासू जी तिल
व रुपए स्वयं रख लें एवं हलवा पूरी प्रसाद के रूप में बांट दें। हलवा पूरी का बायना बहन बेटी के यहाँ भी भेजना चाहिए। जय अहोई माता। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे।